हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, हमारे जो आईपीसी से बीएनएस के टाइम पर अपडेशन हुई है उसके कुछ एक्ट्स, उसके बाद में जो एक्ट हमने कर लिए हैं उनके अलावा और भी जो एक्ट्स हैं उनको मैं आज आपको कराने वाली हूँ। जिनमें से जो आज का हमारा एक्ट है उसमें से फर्स्ट एक्ट जो है वो है एक्ट नंबर 117 यानी कि 117 का क्लोज नंबर 3। इसमें क्या है, मेजर ग्रीविनेंस। ग्रीविनेंस क्या होता है? किसी को परेशान करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल पर किसी को हर्ट करना, वो क्या कहलाएगा? ग्रीविनेंस कहलाएगा। अब ग्रीविनेंस तो हुई, जैसे किसी का दिल दुखाना, कोई भी ऐसी बात बोलना जिससे कि उसको हर्ट को दिक्कत हुई है लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक है तो कोई इशू नहीं है। बट अगर उसको उसके हर्ट करने से किसी भी टाइप का हैंडीकैपनेस आ जाती है, लाइक उसकी बाजू टूट गई, उसके पैर में कोई दिक्कत हो गई, मतलब वो किसी भी तरीके से डिसेबल्ड पर्सन हो गया या उसके कान में कुछ हो गया जो कि लाइफ टाइम के लिए हो जाता है किसी पर्सन की वजह से, तो ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट ने 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है। 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा उस पर्सन को हो सकती है। कब? धारा एक्ट 117 यानी कि धारा 117 के अकॉर्डिंग मेजर ग्रीविनेंस, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देना जिसकी वजह से वो पर्सन परमानेंट हैंडीकैप हो जाए। ओके, फिर आता है एक्ट नंबर 117 का क्लोज नंबर 4 यानी कि 117 का ही क्लोज नंबर 4 में क्या बताया गया? मेजर ग्रीविनेंस बाय मॉब। ये चीज़ पहले नहीं थी, यानी कि 1 जुलाई को लागू नहीं हुई, बाद में हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया? मॉब मतलब मैंने आपको कल बताया था, मॉब का मीनिंग क्या है? भीड़ भाड़, यानी कि 5 लोगों के, मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप 5 मेंबर से अगर ज़्यादा है ना तो उसको मॉब माना जाएगा, यानी कि भीड़ माना जाएगा। तो सेम पॉइंट है, मेजर ग्रीविनेंस यानी कि बहुत ज़्यादा हर्ट किया जा रहा है, किसी भी पर्सन की बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है 5 लोगों से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे? मेजर ग्रीविनेंस बाय मॉब। ओके, फिर हमारा एक्ट नंबर 137 आता है। तो इसमें क्या है? चाइल्ड एब्डक्शन। चाइल्ड एब्डक्शन मतलब का क्या हुआ? किसी भी पर्सन को किडनैप करना, यानी कि किसी बच्चे को किडनैप करने की धमकी देना या किडनैप करना, वो आता है एक्ट नंबर 137 के अंदर। जैसा कि आजकल चल रहा है कि कुछ फ्रेंड्स हैं, किसी भी टाइम पर मान लो उनकी लड़ाई हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ तुझे बाद में बाहर देख लूँगा, ठीक है। या कोई भी लड़का लड़की अफेयर में पड़े हुए हैं, मान लो उनकी फैमिली वालों ने शादी नहीं की, तो आफ्टर सम टाइम वो पर्सन ऐसे बोलता है कि हाँ देखता हूँ तेरे को कितना तुझे रोक लेंगे, तुझे घर से उठवा लूँगा। इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो क्या है? चाइल्ड एब्डक्शन के अंदर आते हैं। अब चाइल्ड कौन होता है उसकी तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही करवा दिया था, चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। तो चाइल्ड एब्डक्शन में क्या है? अगर 18 ईयर से कम का पर्सन है, ठीक है, बीएनएस के अकॉर्डिंग 18 ईयर से कम के पर्सन को हम लोग चाइल्ड के अंदर गिनते हैं। अगर चाइल्ड की किडनैपिंग हो जाती है तो उसमें जो है सज़ा का ज़्यादा प्रावधान है, ठीक है। और आईपीसी के अंदर क्या था? 16 ईयर से नीचे बॉयज़ और 17 ईयर से नीचे की गर्ल्स को लिया गया था, बट बीएनएस के अंदर दोनों की जो है एज बिलो 18 रखी गई है कि 18 से ऊपर वाला जो पर्सन है वो यंगर में माना जाएगा, उससे पहले वाले चाइल्ड के अंदर माने जाते हैं। फिर हमारा आता है एक्ट नंबर 152, 152 नंबर एक्ट। इसमें क्या है? थ्रेट टू नेशंस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि हमारे देश की एकता और अखंडता को कोई भी पर्सन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो एक्ट नंबर 152 के रिगार्डिंग उस पर केस बनता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कोई भी पर्सन है, मान लो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ, ठीक है, लाइक पुलिस ही मान लो, पुलिस है, तो क्या हुआ? उसके एरिया में किसी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, मुठभेड़ हो जाती है 2 दलों की, लाइक हिंदू मुस्लिम की या किसी भी तरीके से, तो क्या हुआ? अखंडता प्रभावित हुई। 2 दल अलग अलग हैं बट हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, सभी भाई भाई माने गए हैं, सभी जन एक हैं, इस टाइप का नारा जो है वो दिया जाता है यहाँ पर, और फॉलो भी कुछ लोग करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एकता को प्रभावित करने का कोशिश करता है तो उसके अंदर धारा 152 के क्लोज नंबर 2 के रिगार्डिंग उस पर केस बनता है, ठीक है, नहीं एक्ट नंबर 152 के अकॉर्डिंग। फिर हम आते हैं एक्ट नंबर 152 के 2 पर, मतलब धारा 152 का सेकंड क्लोज। इसके अंदर क्या बताया गया है? थ्रेट ऑन सप्रेसिंग कन्फ्लिक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। अब क्या होता है भाई, 2 दलों की लड़ाई हो रही है, दादागिरी दिखा रहे हैं वो आपस में,
पुलिस वाली आती है, उस एरिया की जो भी है एसआई वगैरह वो आ रही है उसको छुड़वाने के लिए, रोकने के लिए। तो उसने उन लोगों को बोला आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है। तो सामने से एक पर्सन आता है थोड़ा सा बाउंसर टाइप का, वो आके बोलता है मैडम आपके बस की बात नहीं है, आप अपने ऊपर से एसपी साहब को भेजो या किसी और को भेजो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस पर्सन को यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको धमकी मिल रही है। तो इसके अंदर क्या है, एक्ट 152 के अकॉर्डिंग उसमें भी धारा मतलब कि केस फाइल किया जा सकता है, उस पर भी कुछ अलग से चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट 152 के रिगार्डिंग आता है। एक्ट 304 में आता है स्नैचिंग, यानी कि खींचतान करना, ठीक है। स्नैचिंग के अंदर क्या है, मतलब कि ज़बरदस्ती किसी से कुछ चीज़ छीन लेते हैं ना, छीनना, तो वो चीज़ स्नैचिंग होती है। अभी इसको चोरी के अंदर भी काउंट किया जाने लगा कि अगर हमने किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीनी है तो वो क्या है, चोरी भी कहलाएगी। तो स्नैचिंग और थेफ्ट को भी इकट्ठा कर दिया गया है, पहले दोनों चीज़ अलग अलग थी, ठीक है। तो ये एक्ट 304 के अंदर आती है। फिर आता है एक्ट 197 का डी। अब इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, प्रमोटिंग न्यूज़ डेट कैन हार्म यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। पहले क्या था, कोई पर्सन था जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा था, बट करंट में क्या है, ऐसी कोई अफवाह या न्यूज़ को प्रमोट करना जिससे कि हमारी इंटीग्रिटी जो है, अखंडता और सद्भावना है, वो खतरे में आ जाती है, तो उस पर्सन पर एक्ट 197 के अकॉर्डिंग चार्जेस लग जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्ट नंबर 324 का क्लोज नंबर 3, यानी कि धारा 324 का क्लोज नंबर 3 के अंडर क्या दिखाया जाता है, हार्म टू गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी, कि जो गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कोई भी पर्सन नुकसान पहुंचाता है किसी भी तरीके से, तो उसके ऊपर धारा 324 के रिगार्डिंग चार्जेस लगते हैं। जैसे कि अब हम देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी क्या होते हैं, वो बेंचेस वगैरह तोड़ जाते हैं, और मान लो उनकी ये गतिविधियाँ जो है कैमरे में कैद हो जाएँ, तो उन पर धारा 324 के रिगार्डिंग एक्ट लग सकता है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे काफ़ी लोग ट्रेन में जाते हैं, वो स्लीपर क्लास की या फिर एसी क्लास की सर्विस लेते हैं, तो जो वहाँ पर चद्दर तकिया वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है ट्रेन वगैरह में, तो उसको अपने घर लेके चले गए, ठीक है। अब ये चीज़ की जानकारी अगर रेलवे स्टाफ को हो जाए तो उस बंदे पर 324 के रिगार्डिंग चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले एक्ट्स करते हैं। तो एक्ट नंबर 341 का थर्ड क्लोज जो है उसके अंदर क्या बताया जाता है कि गवर्नमेंट जो स्टैंप्स बनाती है जिसके थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट वर्क होते हैं, मतलब अगर स्टैंप ना लगे तो वो गवर्नमेंट वर्क जो एप्लीकेबल नहीं माने जाते हैं, तो क्या होता है कई बार लोग फर्जी स्टैंप बनवा लेते हैं, ठीक है। तो 341 के थर्ड क्लोज में यही बताया गया है कि काउंटरफिट स्टैंप और रबड़ स्टैंप यानी कि उसकी कॉपी बना लेना, वो 341 एक्ट के रिगार्डिंग आता है। उसके बाद आता है 341 का फोर्थ क्लोज नंबर 4। इसके अंदर क्या है, इलीगेट यूज ऑफ गवर्नमेंट स्टैंप। यहाँ पर क्या है, स्टैंप को बनाया गया था 341 के थर्ड क्लोज के अंदर। अब 341 के फोर्थ क्लोज के अंदर क्या है, जो स्टैंप बनाई गई थी उसका इलीगली यूज कर रहा है, और ये बात अगर पता चल जाती है तो इस एक्ट के रिगार्डिंग इन लोगों पर चार्जेस लगते हैं। उसके बाद आता है बीएनएस का एक्ट 358 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हुआ था, जिसके अंदर क्या किया गया था, आईपीसी 1860 की जितनी भी धाराएं थी वो सब खत्म कर दी गई थी, अपडेशन हुआ था, और बीएनएस 2023 को एक्टिव कर दिया गया था, ठीक है। जिसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल में बता भी चुकी हूँ कि बीएनएस की बात किसने अपडेट की थी, किस डेट को लागू हुई थी, किस डेट को सदनों में पारित हुई थी, और किस डेट को उसे राष्ट्रपति से अनुमति मिली थी, और उसके बाद में किस डेट को उसको हमारी कंट्री के अंदर लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना। बीएनएस 358 में क्या हुआ था, आईपीसी 1860 इनएक्टिव हुआ था, और बीएनएस 2023 एक्टिव हुआ था, भारतीय न्याय संहिता, और इंडियन पैनल कोड जो था वो इनएक्टिव हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर हम मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ते थे, 23 जो थे वो चैप्टर्स थे, ओके, और 511 सेक्शंस थे। अब इसके अंदर क्या है, 20 चैप्टर्स हैं, 358 सेक्शंस हैं, मतलब पहले से अब कम कर दिए गए हैं अपडेट होने के बाद में, क्योंकि कुछ
सेक्शंस को मर्ज किया गया है, जबकि पहले से ज़्यादा हमें सहूलियत मिली है। हमारे मतलब जो केसेस हैं ना वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे पुरुष महिलाओं वाली बात आई थी और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर की बात आई थी, गर्ल्स बॉयज़ की एज की बात आई थी, तो ये चीज़ें जो है अपडेट हुई हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मर्ज हुई हैं जिसकी वजह से सेक्शंस जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो गए हैं। तो BNS के अंदर टोटल 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस हैं। और अपडेशन का अगर एक्ट पूछेगा तो 358 है। तो जो एक्ट नए बने हैं BNS के अंदर, जो एक्ट नए बने थे वो सभी मैंने आपको करा दिए। अब टोटल जितने चैप्टर्स और सेक्शन है ना वो हम करेंगे। तो बाकी का जो अब हम एक्ट्स जो कंटिन्यू में हैं इनके चैप्टर्स के और सेक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने जो दोस्त, आपके जो दोस्त UPSI की तैयारी कर रहे हैं उनको ये लेक्चर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।